सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। आज हम राजपूत वंश के अंतर्गत चौहान वंश के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। चौहान वंश एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे हरियाणा एसएससी सीईटी और एसएससी दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो समय को ज़्यादा ख़राब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। वासुदेव प्रतिहारों का सामंत था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि चौहान वंश का शासक वासुदेव किन शासकों का सामंत था? प्रतिहार शासकों का सामंत था। या पूछ सकता है कि चौहान वंश के शासक पहले किन शासकों के अधीन कार्य करते थे? प्रतिहार शासकों के अधीन कार्य करते थे। नेक्स्ट, चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या है? तो अहिछत्र चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी है। नेक्स्ट, चौहान वंश का पहला पूर्ण स्वतंत्र शासक कौन था? तो चौहान वंश का पहला पूर्ण स्वतंत्र शासक वाकपति राज प्रथम था। इससे पहले के सभी शासक प्रतिहारों के सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के अजमेर नगर की स्थापना चौहान शासक अजयपाल ने की। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अजमेर कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट पूछ सकता है कि अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? चौहान शासक अजयपाल ने की थी। नेक्स्ट, चौहान वंश की राजधानी क्या है? अजमेर है। अगर क्वेश्चन पूछे कि चौहान वंश की राजधानी क्या है? अजमेर होगी। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन पूछे कि चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो अहिछत्र आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि विग्रहराज चतुर्थ का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1153 से 1163 ईस्वी तक विग्रहराज चतुर्थ ने राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विग्रहराज चतुर्थ का पूर्ण नाम क्या है? तो विग्रहराज चतुर्थ का पूर्ण नाम विग्रहराज चतुर्थ विसलदेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि विसलदेव के नाम से किस चौहान शासक को जाना जाता है? तो विग्रहराज चतुर्थ को जाना जाता है। नेक्स्ट, विग्रहराज चतुर्थ के पिता का क्या नाम है? तो अर्णोराज विग्रहराज चतुर्थ के पिता थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विग्रहराज से काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट, विग्रहराज चतुर्थ के पिता का नाम अर्णोराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिकेली नाटक का रचनाकार कौन था? तो हरिकेली नाटक का रचनाकार विग्रहराज चतुर्थ था। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक की रचना की थी जिसका नाम हरिकेली था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि कौन था? सोमदेव था। और सोमदेव ने एक ग्रंथ लिखा था जो विग्रहराज चतुर्थ के जीवन पर आधारित था। उसका नाम था ललित विग्रहराज। तो ललित विग्रहराज ग्रंथ का रचनाकार कौन है? सोमदेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। अजमेर के अंदर स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। फिर पूछ सकता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा शुरू में एक विद्यालय था, वह विद्यालय किस शासक ने बनवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। और विग्रहराज चतुर्थ का संबंध चौहान वंश से है। कुछ समय बाद जब भारत पर मुस्लिम शासकों का शासन हुआ तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस विद्यालय को एक मस्जिद के रूप में बनवा दिया था जिसका नाम रखा गया 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंध गुलाम वंश से है। नेक्स्ट, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। और यही पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा एसएससी की तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं सीईटी ग्रुप सी और ग्रुप डी के, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम्स में पृथ्वीराज चौहान
या पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान के नाम से। कहीं पर भी पृथ्वीराज तृतीय का जिक्र हो तो वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान के पिता का क्या नाम था? सोमेश्वर था। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कर्पूरा देवी। पृथ्वीराज चौहान के छोटे भाई का नाम हरिराज था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान 1178 ईस्वी में राजा बना। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वीराज चौहान कब शासक बना? 1178 ईस्वी में बना था। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान को जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल शासक परमार्दी देव को हराया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस शासक ने चंदेल शासक परमार्दी देव को हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान ने रणथंबोर के जैन मंदिर का शिखर बनवाया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस चौहान शासक ने रणथंबोर के जैन मंदिर का शिखर बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? चंदबरदाई था। और चंदबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के जीवन के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन है? चंदबरदाई है। और पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। और प्राचीन भारत का प्रथम हिंदी कवि कौन था? चंदबरदाई था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय का रचनाकार कौन है? जयानक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान ने गहड़वाल शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर विवाह किया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का क्या नाम था? संयोगिता था। और संयोगिता किसकी पुत्री थी? गहड़वाल शासक जयचंद की। क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजा जयचंद का संबंध किस वंश से था? गहड़वाल वंश से था। फिर पूछ सकता है कि राजा जयचंद का शासन कहां पर था? तो कन्नौज पर था। और कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। पृथ्वीराज चौहान ने गहड़वाल शासक जयचंद की पुत्री को उसके स्वयंवर से हरण कर लिया था और उसके साथ बाद में विवाह कर लिया था। नेक्स्ट, 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीता। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। फिर पूछ सकता है कि तराइन का प्रथम युद्ध किन शासकों के बीच लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। फिर पूछ सकता है कि तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी रहा? तो पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा या पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। फिर पूछ सकता है कि तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई? तो मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। जब पृथ्वीराज चौहान तराइन का पहला युद्ध जीत गया था तो उसके बाद वो अपने राज्य में आ गया और अपनी पत्नी संयोगिता के साथ हंसी खुशी रहने लगा। लेकिन एक साल बाद फिर मोहम्मद गोरी युद्ध के लिए लड़ने के लिए आया। उस समय पृथ्वीराज चौहान आश्वस्त थे कि हम इसे पहले हरा चुके हैं, अब फिर से इसको हरा देंगे। लेकिन वो अपने परिवार में मस्त थे। तब उनका राजकवि चंदबरदाई उनके पास आया और उन्होंने उससे कहा कि आप इस गोरी के चक्कर में यहाँ पड़े हुए हैं और उधर वो गोरी आपको जीतने के लिए आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। और दूसरा जो तराइन का युद्ध था इसके अंदर गहड़वाल शासक जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था क्योंकि वो पृथ्वीराज चौहान से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने उनकी पुत्री संयोगिता को उनके स्वयंवर से हर लिया था। तो क्वेश्चन बनेगा कि तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1192 ईस्वी में लड़ा गया। फिर पूछ सकता है कि तराइन का दूसरा युद्ध
किन शासकों के बीच लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। फिर पूछ सकता है कि तराइन के दूसरे युद्ध में किस शासक की जीत हुई? तो मोहम्मद गोरी की जीत हुई। फिर पूछ सकता है कि तराइन के दूसरे युद्ध में कौन हारा? पृथ्वीराज चौहान हारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो बच्चे हरियाणा HSSC CET की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तराइन का वर्तमान नाम क्या है? जो युद्ध लड़े गए थे दो, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध, तो तराइन का वर्तमान नाम क्या है? तरावड़ी है, और तरावड़ी हरियाणा के करनाल जिले में है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि तरावड़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? करनाल जिले में स्थित है, और करनाल को कर्ण नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज चतुर्थ को अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया। जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध में हरा दिया था, उसके बाद अजमेर पर गोविंद राज चतुर्थ को अपने अधीन राजा बनाकर बैठाया था। तो आज हमने चौहान वंश के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।